बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। लिमिट एंड फंक्शंस के चैप्टर में एक रिज़ल्ट जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो लिमिट्स के क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा आसान बनाता है, सैंडविच थ्योरम, या इसको हम लोग स्क्वीज़ थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। सैंडविच थ्योरम की स्टेटमेंट है और प्रूफ है। सबसे पहले क्वेश्चन के सिनेरियो में बात करते हैं कि क्वेश्चन पेपर में तीन तरह के ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो ज़्यादातर पूछा जाता है वो है कि सैंडविच थ्योरम की स्टेटमेंट बयान करें, उसका प्रूफ नहीं पूछा जाता। और या इसका एक प्रूफ है, प्रूफ दैट लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 इफ़ थीटा इज़ मेजर्ड इन रेडियंस। तो ये सेपरेटली पूछते हैं। अगर वो स्टेट एंड प्रूफ पूछते हैं तो यहाँ सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये है कि बच्चे स्टेटमेंट में ये रिज़ल्ट लिख करके आ जाते हैं और फिर उसका प्रूफ कर देते हैं। स्टेटमेंट के 2 से 3 मार्क्स होते हैं जो कि वो ज़ाया कर चुके होते हैं। सैंडविच थ्योरम के स्टेटमेंट थोड़ा सा समझिएगा। इफ़ एफ जी एंड एच आर 3 फंक्शंस सच दैट ये इनइक्वालिटी साथ में दी होगी, एफ ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू जी ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू एच ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू इंटरवल आई विच इज़ कंटेनिंग सी। देन अब इन फंक्शंस को थोड़ा सा गौर से देखें कि लिमिट एक्स अप्रोच टू सी एफ ऑफ एक्स इफ़ इज इक्वल टू एल है। अगर इसका रिजल्ट लिमिट का इज इक्वल टू एल है, देन लिमिट एक्स अप्रोच टू सी एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल है। देन इन दोनों की अगर लिमिट एल है तो इसके जो दरमियान वाला फंक्शन है उसकी ऑटोमेटिकली लिमिट जो है वो एल होगी। इसको सैंडविच थ्योरम कहा जाता है। अब प्रूफ की जाने बढ़ते हैं हम लोग। एक बात जहन में रखिएगा, जो भी हम चीज़ यहाँ ड्रॉ करते हैं पिक्चर के अंदर, वो सब की सब हम लोगों को पेपर पर लिखना होता है। तो मैं यहाँ चीज़ें नहीं लिखूँगा, लेकिन जो चीज़ हम ड्रॉ कर रहे हैं मैं यहाँ बोलूँगा। तो आप लोगों ने जब इसका प्रूफ ये तैयार करना है तो आप लोगों ने उसको पेपर पर लिखना है। हम लोगों ने एक यूनिट सर्कल लिया जिसका रेडियस 1 है एक्स वाई प्लेन के अंदर। हम लोगों ने लेट किया कि ओ इज़ अ ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 हैं। हम लोगों ने इस सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट लिए, एक ए है और एक बी है। हम लोगों ने इस प्लेन के अंदर एक्स वाई प्लेन के अंदर हम लोगों ने एक पॉइंट लिया सी, बी को पॉइंट सी से हम लोगों ने मिला दिया। सी से हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए के ऊपर, और बी को ए से बी के से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हम लोगों ने ए के अंदर ए के ऊपर। लेट कर लें इसका जो एंगल है वो थीटा है। ध्यान में रखिएगा कि जो थीटा है वो 0 और π/2 के दरमियान लाई कर रहा है, जैसे कि आप लोगों को फिगर में भी नज़र आ रहा होगा पिक्चर में। ये सैंडविच थ्योरम बहुत ज़्यादा आसान है। ये इसी के अंदर ही आप लोगों ने इसको प्रूफ कर लेना है। देखिएगा कैसे। अब ये देखें, आप लोगों को यहाँ 3 शेप्स नज़र आ रही हैं। एक आप लोगों के पास है ओ ए सी, ये एक ट्राइंगल है। दूसरी ट्राइंगल आप लोगों के पास है ओ ए बी, जो हम लोगों ने बी से ए के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। ये ओ ए बी एक ट्राइंगल है। एक आप लोगों को चीज़ नज़र आ रही है वो है सेक्टर, सर्कल का सेक्टर ओ ए बी। हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है जी, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय आल्टीट्यूड। 1/2 आप लोगों के पास बेस है ओ ए डॉट ए सी जो आल्टीट्यूड है। क्योंकि ये यूनिट सर्कल है तो ओ ए की जो लेंथ है ओ ए की विच इज़ 1, जिस तरह ओ बी की आप लोगों के पास 1 है, तो ओ ए विच इज़ 1 डॉट ए सी। अब आप लोगों के पास है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ओ ए बी विच इज़ आल्सो इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय आल्टीट्यूड।
विच इज़ इक्वल टू 1/2 OA डॉट, अब इसके पास हमारे पास अल्टीट्यूड नहीं है तो हम लोग B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं O से A के ऊपर, हम इसको D का नाम देते हैं। तो अब इसका जो अल्टीट्यूड है परपेंडिकुलर है वो BD है। 1/2 इसकी बेस OA की जो लेंथ है वो 1 है, तो हमारे पास 1/2 BD रह जाएगा। अब हमारे पास थर्ड चीज़ है एरिया ऑफ अ सेक्टर OAB। तो हम इसके बारे में हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के चैप्टर में हम लोगों ने इसको डिटेल में पढ़ा हुआ है। विच इज़ इक्वल टू 1/2 r² थीटा, विच इज़ इक्वल टू 1/2, अब हम रेडियस OA है OB है जो आप इसको लेना चाहें, तो हम लेट सपोज OA लेते हैं, ये रेडियस है r, इसका स्क्वायर, और इसके जो एंगल है वो भी थीटा है। तो ये आप लोगों के पास इक्वेशन बनेगी 1/2 थीटा। अब हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। अब आप लोग इस फिगर को दोबारा गौर से देखिएगा। इस फिगर से ही पता चलता है कि OAC जो ट्राइंगल है वो बड़ी है, उसके बाद OAB जो ट्राइंगल है, सॉरी सेक्टर OAB आता है, ये देखिए ये सेक्टर इस ट्राइंगल से बड़ा है। फिर आप लोगों के पास ट्राइंगल आता है OAB। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हमें क्या बताता है, एरिया ऑफ इक्वेशन नंबर ट्राइंगल, ये छोटा है किससे, एरिया ऑफ सेक्टर से, ये छोटा है एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC जो इक्वेशन 1 में हमारे पास है, विच इज़ इक्वल टू 1/2 AC। अब हमारे पास हम लोगों ने AC की वैल्यू निकालनी है और BD की वैल्यू निकालनी है। AC डिवाइडेड बाय OA विच इज़ इक्वल टू tan थीटा। अगर हम ट्राइंगल लें OAC तो हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो हमारे पास आता है tan थीटा, विच इज़ इक्वल टू AC इज़ इक्वल टू OA tan थीटा से मल्टीप्लाई करेगा, OA की जो मेजरमेंट है लेंथ है वो 1 है, तो आप लोगों के पास AC की वैल्यू आ जाती है tan थीटा। सिमिलरली आप लोगों के पास BD की वैल्यू रिक्वायर्ड है, वो भी इसी तरह आप लोगों के पास OB आएगा साइन थीटा आएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज आप लोगों के पास साइन थीटा है, मैंने डायरेक्ट कर दिया, BD इज इक्वल टू OB यहाँ आकर के मल्टीप्लाई होगा, तो आप लोगों के पास BD की वैल्यू, OB आप लोगों के पास मेजरमेंट में 1 है, तो आप लोगों के पास आ जाता है साइन थीटा। इस इक्वेशन अल्फ़ा में ये दोनों वैल्यूज़ अगर हम लोग पुट करते हैं तो आपके पास आता है 1/2 BD की वैल्यू आप लोगों के पास आती है साइन थीटा, विच इज़ लेस देन 1/2 थीटा, विच इज़ लेस देन 1/2 tan थीटा। 1/2 तीनों में है तो हमारे पास ये कैंसिल आ जाएगा, तो आपके पास से ये साइन थीटा लेस देन tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब तीनों को जो है वो साइन थीटा से डिवाइड अगर हम लोग कर दें तो आपके पास बनेगा 1 लेस देन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा लेस देन साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास है 1/2
कॉस थीटा। इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1, अगर ये रेसिप्रोकल हम लोग उलट कर दें, 1 का रेसिप्रोकल 1 है तो विच इज़ ग्रेटर देन साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा विच इज़ ग्रेटर देन कॉस थीटा। हम लोगों ने क्या लिया, रेसिप्रोकल। नेक्स्ट अगर हम लोग लिमिट अप्लाई कर दें थीटा अप्रोच टू 0, तो 1 के ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे विल रिमेन 1 ग्रेटर देन लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा ग्रेटर देन कॉस थीटा। कॉस 0 लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आता है। तो आप लोगों के पास साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा 1 से लेस भी है और 1 से ग्रेटर भी है। तो इट मीन लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा इज इक्वल टू 1 है। आई होप आप लोगों को ये थ्योरम समझ आ गया होगा। इसको सैंडविच थ्योरम भी कहते हैं और इसको स्क्वीज थ्योरम भी कहते हैं। अगर किसी किस्म का कोई मसला है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।